In the beginning, God created the heavens and the earth. हिंदी में इसे बोलते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. बट हिब्रू में इसका क्या ट्रांसलेशन है? अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट में देखते हैं तो वहां पे लिखा है बरशत बारा एलोहीम एत हाशमायम व एत हाआरेत्स. यहाँ की जो ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश और हिंदी में करी गई है वो बहुत डिफरेंट है ऑफ व्हाट हिब्रू ट्रांसलेशन टेल्स अबाउट. आइए इसको देखते हैं. तो अगर हम देखते हैं कि हिब्रू में वहां लिखा हुआ है बेरशित बारा एलोहीम एत हाशमायम व एत हाआरेत्स. अगर हम पहले वर्ड को देखते हैं बेरशित, तो जो बेरशित वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड इज बेथ, जो कि मैंने आपको पहली ही वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स द हाउस. एंड जो दूसरा वर्ड है वो है रशीद, दैट मीन्स द फर्स्ट फ्रूट. तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स द हाउस ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, बेरशित, जिसका हम लोग जो होते हैं अगर हम देखते हैं इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 फ्रॉम वर्स 9 to 11, तो वहां पे हम देखते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है कि एंड द लॉर्ड स्पेक unto Moses saying, Speak unto the children of Israel and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest, and he shall wave the sheaf before the Lord, accept it for you, and morrow after the Sabbath the priest shall wave it. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गॉड ने एक प्रॉमिस करा है इन द प्रॉमिस लैंड ऑफ कनान दैट ही विल टेक देम, एंड आफ्टर दैट वहां पर क्या होगा कि उन्हें वो फर्स्ट फ्रूट ऑफ द हार्वेस्ट जो मिलेगा, दे हैव टू गिव इट अनटू द हाई प्रीस्ट एंड दे हैव टू डिलीवर इट टू द गॉड. तो इस तरीके से इस फर्स्ट फ्रूट के बारे में दिया हुआ है. सो दैट मीन्स दैट इट वाज द हाउस ऑफ द फर्स्ट फ्रूट. एंड अगर हम फर्स्ट कोरिंथियंस में जाते हैं और उसका चैप्टर 15 वर्स अगर हम 20 से देखते हैं तो वहां पर लिखा है, बट नाउ द क्राइस्ट रिजन फ्रॉम द डेड एंड बिकम द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ देम दैट स्लेप्ट. सो दैट मीन्स द क्राइस्ट बिकम्स द फर्स्ट फ्रूट. तो इस चीज की बहुत ज्यादा महत्वता है. तो इस चीज को हमने देखा कि बेरशित जो है उसका मतलब होता है द हाउस ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, जिसको इंग्लिश में इंटरप्रिटेट कर देते हैं इन द बिगिनिंग. एंड आगे लिखा हुआ है एलोहीम. जो एलोहीम वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है. उसका रीजन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलोहीम का हम मीनिंग जान लेते हैं. एलोहीम का जो मीनिंग होता है वो होता है द सेल्फ एग्जिस्टिंग वन. दैट मीन्स दैट इन द बिगिनिंग गॉड was self-existing. He did not require any other God or any other high supreme power to begot him. वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ी थी? He was a self-existing one. अगर हम आगे देखते हैं तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इसलिए रहती है क्योंकि वहां पे वर्ड है आई एम. एलोहीम दैट मीन्स आई एम वहां पे लिखा हुआ है. एलोहीम से हम आगे चलते हैं एथ. जो एथ वर्ड है उसके लिए भी एक खास चीज है जो ट्रांसलेटर्स अभी तक इसका करेक्ट ट्रांसलेशन ढूंढ नहीं पाए. और इसके आगे जो वर्ड है वो है हाशमायम. नाउ हाशमायम मीन्स द हेवेंस. हा मीन्स द एंड शमायम मीन्स द हेवेंस, मीन्स हेवेंस. वहां पे हम देखते हैं जो शमायम है, जब उसके साथ कभी भी हिब्रू वर्ड के साथ जब आप आई एम वर्ड जोड़ते थे तो वो एक प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर मैं शमा बोलूं तो दैट मीन्स इट्स हेवन. बट अगर शमायम
दैट मीन्स इट्स हेवेंस, मीन्स उसके साथ एस जुड़ जाता है, इट बिकम्स प्लूरल. नाउ एलोहीम इज वन ऑफ द वर्ड जिसके साथ ये आई एम वर्ड जुड़ा हुआ है. अगर हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी जगहों पर इस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी रहती है कि वेदर इट्स जस्ट वन गॉड और वेदर इट्स मेनी गॉड्स, वेदर इट शोज द ट्रिनिटी और वेदर इट शोज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ. तो हम थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझेंगे. अब मैथमेटिकल वे में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 1 + 1 which is equal to 3. Correct. And we always say that in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, which we see in Matthew 28 chapter, that we shall baptize. तो वहाँ पर अगर हम लोग 1 + 1 + 1 देखें तो वो 3 हो जाता है. And 1 is equal to 3. Mathematically it is incorrect. But इसको करेक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? तो इसको अगर हम देखते हैं, if I write like this, that 1 infinity plus 1 infinity plus 1 infinity, which is equal to 3 infinity. Now, how much is 1 infinity? It is infinite. The next one, same. And the next one is same. And how much is 3 infinite? It is equal to as infinity. So that means in the left hand side and the right hand side, it becomes equal. हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वी लिमिट द पावर ऑफ गॉड. वी थिंक दैट अकॉर्डिंग टू अस दिस कुड बी द करेक्ट फॉर्म एंड दिस कुड बी द करेक्ट फॉर्म, बट एक्चुअली गॉड इज मोर देन दैट. तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए दैट ही इज एन इन्फिनिट गॉड एंड वी कैन नॉट फाइनाइट हिम. इफ यू लिमिट द पावर ऑफ गॉड, देन हाउ ही इज गोइंग टू लाइक वर्क इन योर लाइफ. तो इस चीज को आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं तो वो वर्ड है एथ. तो इस एथ का मतलब क्या है? इस एथ को अगर हम लोग इंग्लिश की ट्रांसलेशन में देखते हैं तो वो इसे बना देते हैं एंड. इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि इस चीज की करेक्ट ट्रांसलेशन अब तक वो ढूंढ नहीं पाए. एक्चुअली जो एथ वर्ड है उसे अगर हिब्रूज की फॉर्म में देखें कि जो जूइश लोग देखते हैं वो कहते हैं कि इट मीन्स हिब्रू लैंग्वेज. सो दैट बिकम्स दैट गॉड क्रिएटेड फर्स्ट व्हाट? द हिब्रू लैंग्वेज. दैट इज देयर ट्रांसलेशन फॉर इट. लेकिन अगर हम इसे देखते हैं तो ये बनता है एक्चुअल में मसाया. तो नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, जिस 12 का जो मतलब दे रखा है इंग्लिश बाइबल में वो है क्रिएटेड. तो क्रिएट कैसे हो सकता है? हाउ कैन मसीहा बी क्रिएटेड? नाउ इफ वी सी इन कोलोशियंस, जो कि उसका चैप्टर 1 और उसका हम लोग अगर उसका 15 अगर हम 14 से अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है इन whom we have redemption through the blood, even the forgiveness of sins, who is in the image of the invisible God, the firstborn of every creature. तो यहाँ पे हमने देखा that who is the firstborn of every creature? It is Mashiach or Yeshua. Jesus is the firstborn of all creations. तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि यीशुआ ही है जो कि फर्स्ट बॉर्न है. इसलिए जो ट्रांसलेटर्स हैं वो एथ वर्ड की ट्रांसलेशन को नहीं दे पाते हैं बिकॉज द वर्ड क्रिएशन उसके साथ आ जाता है एंड वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता है बिकॉज मशिया कैन नॉट बी क्रिएटेड. बट वो एक्चुअल में क्रिएशन नहीं है, वो वर्ड है बर्थ. सो देयर इज द बर्थ ऑफ जीसस और मशिया. अगर हम जॉन चैप्टर 12 वर्स 45 में देखते हैं तो वहां पे लिखा है एंड ही दैट सीथ मी सीथ हिम दैट हैज सेंट मी. हिंदी में इसे अगर देखते हैं तो और ज़्यादा इजी पड़ता है समझने के लिए, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा. नाउ व्हाई डू जीसस सेज दैट? इट इज बिकॉज
हर किसी के जो ट्रेट्स होते हैं अपने पेरेंट्स के, वो उनमें दिखते हैं। तो चाहे वो फिजिकली आते हैं, चाहे वो मेंटली आते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जीसस की अगर हम लाइफ देखते हैं, तो ही वॉज द होली वन, ही लव्ड द वर्ल्ड एंड ही केम फॉर द सिनर्स एंड ही केम फॉर हिज ओन शीप्स। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, दीज आर द सिमिलर ट्रेट्स दैट वी फाइंड इन द सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड एलोहीम। तो अगर हम अब इस चीज़ को पूरा देखेंगे तो इट बिकम्स बराशत बारा एलोहीम एथ हाशमायम व एथ हारित्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं विच इज ट्रांसलेटेड एज द हाउस ऑफ द फर्स्ट फ्रूट और द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड मशियाक created the heavens and the earth. So that means that the Trinity has always existed. शुरू से ट्रिनिटी वहाँ पे रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का छोटा पार्ट रहा है या फिर किसी का बड़ा पार्ट रहा है। Everyone has the part equivalent. तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है that Mashiach was from the beginning. He did not come in the New Testament only. He was from the beginning. तो हम आज जो सीखते हैं वो ये है कि ओरिजिनल ट्रांसलेशंस जो होती हैं, जब तक आप उसे जानेंगे नहीं तब तक आप और क्लोज नहीं आ सकते हैं खुदा के। यू हैव टू बी मोर क्लोज टू गॉड एंड टू डू दैट यू हैव टू नो मोर अबाउट हिम। तो आज जिस तरीके से आपने जाना है, अपनी उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आस्क हिम that to reveal such things upon you so that you can know more about his love and you can know more about his plans. So this is what God has. जब उन्होंने बनाया, he created everything out of plan. He did not do anything without a plan. That's how great the God is. So before we go, we'll take the Aaronic blessing as it was given by God himself in the book of Numbers chapter 6 verse 25, where God says, Yivarekecha Adonai Vaishmarecha, Ya'er Adonai Pana Velecha Vehunika, Yisa Adonai Pana Velecha, V'yasem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you, and may the Lord shine his face upon you and be gracious unto you, and may the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, to you and your family and to your country. In the name of Yeshua Savior, Yeshua HaMashiach, I pray, Amen. May the Lord keep you under his wings and give you peace. Shalom. Amen.